Hello everyone, welcome back you on my channel Legal Wiggle 04। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम समझ रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द टर्म्स, जो कि है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। तो ये तीनों शब्द भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आधारशिला है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर अदालत यह तय करती है कि कोई तथ्य सच है या नहीं। कोई भी मुकदमा तभी डिसाइड होता है जब अदालत को यह समझ में आ जाए कि कौन सा जो फैक्ट्स है वो प्रूव्ड है और कौन सा जो फैक्ट है वो डिसप्रूव्ड है, और कौन सा जो फैक्ट है वो ना तो प्रूव हुआ ना डिसप्रूव हुआ, यानी नॉट प्रूव्ड। तो इसलिए इन 3 शब्दों का जो मीनिंग है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, क्या महत्व है इनका, इनको समझना जरूरी है। और अगर आप विद्यार्थी हैं, वकील हैं और न्यायिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो आपके लिए ये बेहद ही ज़रूरी है ये टॉपिक और ये वीडियो हमारा, जिसमें हम इन 3 शब्दों के मीनिंग जो है वो समझ रहे हैं: प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी हुई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 2 में। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 21J, 21C एंड 21I जो है वो इन वर्डों को डिफाइन करता है। While explaining the meaning of proved, disproved and not proved respectively, provides the standard of proof. This standard should be of ordinary prudence in person, who will judge its existence or non-existence from the standard of circumstances before him। यानी जो होल एविडेंस एक्ट है उसमें एक प्रूडेंट मैन जो है वो काम करता है, यानी बट विल बी हैपन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स। जो आम आदमी जिस चीज़ को सोच सकता है वो प्रूडेंट मैन है। तो प्रूडेंस क्या कहती है? द एक्सप्रेशन प्रूव्ड इज फॉलोड बाय एक्सप्रेशन डिसप्रूव्ड। दिस इज फॉलोड बाय डेफिनेशन ऑफ नॉट proved. The fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. On the other hand, the fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of this case, to act upon the supposition that it does। The word disprove is akin to word false। तो फ्रेंड्स, before discussing in detail, we should give a reading to the definition. So let us see first word proved, which has been depicted in section 2
clause 1 sub clause J. Let us see what this section says. A fact is said to be proved when, after considering matters before it, the court either believes it to exist or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. तो डेफिनेशन कहती है प्रूव्ड के लिए कि जो कोर्ट है वो पर्टिकुलर फैक्ट को जो है आफ्टर कंसीडरिंग एविडेंस, जितनी भी एविडेंस है उसको कंसीडर करके, जो फैक्ट्स हैं केस के उनको कंसीडर करके ये मान लेता है कि जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी जो प्लेंटिफ है, जो उसने एजर्ट किया हुआ है फैक्ट, उसको उसने प्रूव कर दिया है, तो वो फैक्ट जो है वो कोर्ट मान रहा है। तो इन दैट इवेंट ये समझा जाएगा कि जो फैक्ट्स है वो प्रूव हो गया है। तो इसके बाद आता है डिसप्रूव। क्लाउज सी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लाउज सी। इन रिलेशन टू ए फैक्ट मीन when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or consider its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist। तो ये वेरी सिंपल सा जो है डिफरेंस है इनमें कि जो प्रूव्ड है उसमें पॉजिटिव सेंस में जो फैक्ट है वो प्रूव हो गया है, और जो डिसप्रूव है उसमें जो फैक्ट्स है जैसा कि प्लेंटिफ ने असर्ट किया है वो नेगेटिव सेंस में है, क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हुआ है। डिसप्रूव में जो है वो फैक्ट जो कोर्ट है वो आफ्टर कंसीडरिंग द एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट come to the conclusion that particular fact which the plaintiff has asserted in his plaint has not been proved। यानी जो फैक्ट्स प्लेंटिफ ने असर्ट किया था उसको जो डिफेंडेंट ने एविडेंस लीड करके जो है वो डिसप्रूव कर दिया है। प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड में यही फर्क है कि जो प्लेंटिफ ने जो फैक्ट असर्ट करा था उसको डिफेंडेंट ने डिसप्रूव कर दिया है, और जो प्रूव्ड है उसमें जो प्लेंटिफ ने फैक्ट असर्ट करा था उसको प्लेंटिफ ने प्रूव कर दिया है, और जो डिफेंडेंट है उसको डिसप्रूव नहीं कर पाया है, लेकिन डिसप्रूव में उसने डिसप्रूव कर दिया है। अब इसके बाद आता है वर्ड नॉट प्रूव्ड। ए फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉर डिसप्रूव्ड। तो जैसा कि किसी सूट में जो प्लेंटिफ का फैक्ट है वो ना तो प्रूव ही कर पाया है उसको, ना ही डिफेंडेंट उसको डिसप्रूव कर पाया है, तो दैट इज नॉट प्रूव्ड। तो इस तरह से जो इनकी डेफिनेशन है जो इसमें दी हुई है एक्ट में, तो इसमें तो वेरी क्लियर है कि ये बिल्कुल आपको बता दिया फैक्ट इज विच इज नॉट प्रूव्ड मे बी फॉल्स और ट्रू, which is not proved may be false or true. A doubt lingers about its truth merely because it is not proved, or may not jump to the conclusion that it is disproved. A fact is disproved normally by the person who claims that alleged fact is not true, मतलब by the defendant. For proving a fact, burden is always on the person who alleges that the fact is not true. This section uses a kind of phraseology so that one can find out two states of mind. Firstly, this that about which he arrives at the firm and fixed decision. In other words, he believes firmly on the existence of the fact, and secondly, in which he does not believe in the firmness. In other words, he does not feel the existence of the fact with firm decision, but he feels the probableness of the existence of that fact on the standard of a person of ordinary prudence who will work on presumption. To say that a fact is proved before it, it is necessary that one has to arrive at the required standard of the existence or non-existence of fact.
and the standard will be the standard of a man of ordinary prudence. And a fact is said to be disproved when the court believes that the fact in question does not exist, and the court believes the non-existence of that fact from the standard of man of ordinary prudence. And where the fact is deemed to be not proved from the standard of person of ordinary prudence, in other words, the man of ordinary prudence neither believes that the fact exists nor he believes that the fact does not exist. Thus, the phrase not proved means neither the fact is proved with certainty nor the fact is believed to exist. The phrase not proved is between the phrase proved and disproved. And the phrase not proved is the result of careful scrutiny of the person of ordinary prudence that the fact neither exists with certainty nor its non-existence is proved with certainty. It is the provision between existence and non-existence of the fact in the mind of a man of ordinary prudence. तो फ्रेंड्स, यही था जो इस डेफिनेशन के बारे में था, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डिसप्रूव्ड। तो जो जहाँ तक डिसप्रूव्ड की बात है, तो उसमें तो जो चीज़ है वो फॉल्स पाई जाती है, यानी जो फैक्ट्स है प्लेंटिफ का, जिसको असर्ट कर रहा है उसको डिफेंडेंट डिसप्रूव्ड कर देता है, यानी फाल्सीफाई कर देता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इसको अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, इसके कुछ जानकारी आपको मिली या कुछ सीखने को मिला, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।